8 फरवरी का दिन और दिल्ली का दंगल। जनता के मन में लंबे समय से ये सवाल था कि दिल्ली के दंगल में किसका होगा मंगल। तो इस सवाल के जवाब से अब पर्दा हट चुका है और नतीजे सबके सामने हैं। पूरी दिल्ली की तस्वीर अब साफ हो चुकी है और इस सवाल का जवाब आ चुका है कि अब की बार दिल्ली में किसकी सरकार। तो इसका जवाब है बीजेपी। बीजेपी ने अपने 27 साल का वनवास खत्म कर दिया है और दिल्ली की गद्दी पर अब बीजेपी विराजमान होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आंकड़ों पर अगर गौर करें तो दिल्ली के अंदर बीजेपी को 40 प्लस सीटें मिली है। इसी के साथ ही आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका मिला है। आम आदमी पार्टी महज 20 से ज्यादा सीटें ही हासिल कर पाई है। ये नतीजे केजरीवाल के लिए बड़ा झटका है। केजरीवाल ने चुनाव के दौरान बड़े बड़े कैंपेन किए थे। रोड शो से लेकर रैलियां की गई थी, यहाँ तक कि डोर टू डोर कैंपेन भी चलाया गया था और ऐलान किया गया था कि हम दिल्ली की जनता को फ्री बिजली देंगे, पानी देंगे। इसी के साथ ही मुफ्त शिक्षा की भी बात की गई थी। लेकिन लगता है कि जनता ने इन फ्रीबीज पर एतबार नहीं जताया है और केजरीवाल को इस चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा है। दिल्ली की जनता ने बीजेपी पर बेशुमार प्यार लुटाया और 27 साल बाद दिल्ली की गद्दी पर अब बीजेपी विराजमान होती नजर आ रही है। अब सवाल उठता है कि बीजेपी की जीत में किसका सबसे बड़ा रोल है। तो ऐसे कौन से वो वोटर्स हैं जिन्होंने बीजेपी को जीत दिलाई है और बीजेपी उन वोटर्स का दिल जीतने में कामयाब रही है। तो आपको यहाँ जानना बेहद जरूरी है कि बीजेपी की जीत में मुस्लिम वोट बैंक का भी एक बहुत बड़ा रोल है। मुस्लिम वोट बैंक ने बीजेपी की जीत में बड़ी भूमिका निभाई है। कई मुस्लिम सीट्स हैं जहां पर बीजेपी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। कई सीट्स पर बीजेपी पहले नंबर पर रही है तो कहीं दूसरे नंबर पर रही है। इसी के साथ ही बीजेपी ने आम आदमी पार्टी से लेकर ओवैसी और कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया है। मुस्लिम बहुल सीट मुस्तफाबाद, ये वो सीट है जहां पर बीजेपी ने विजय का परचम लहराया है और यहां पर बीजेपी के उम्मीदवार मोहन ने जीत दर्ज की है, वो भी बम्पर जीत। और यहां से उन्होंने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार समेत कांग्रेस के दिग्गज को भी हरा दिया है। माना जा रहा था कि यहां पे आम आदमी पार्टी की जीत होगी, लेकिन यहाँ पे जो नतीजे सामने आए उसने आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका दिया है। इसी के साथ ही ओवैसी को भी करारी मात मिली है। यहाँ से उन्होंने दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन को टिकट दिया था और माना जा रहा था कि वो दिग्गजों का खेल बिगाड़ेंगे, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो ओवैसी का खेल ही बिगड़ गया और यहाँ पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। इसी के साथ ही हम आपको बता दें कि बलीमारान से लेकर और जो दूसरी मुस्लिम बहुल सीटें हैं, सीलमपुर है, इसी के साथ ही ओखला जो सीट है, भले ही यहाँ पर बीजेपी जीत ना दर्ज कर पाई हो, लेकिन बीजेपी ने पिछले साल के मुकाबले इन सीटों पर काफी अच्छा प्रदर्शन किया और उम्मीदवारों को ज्यादा वोट मिले हैं। इन सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार या तो दूसरे नंबर पर रहे हैं या फिर तीसरे नंबर पर रहे हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक मुस्तफाबाद सीट बीजेपी ने जीत ली है। इसी के साथ ही बाकी सीटों पर भी बीजेपी उम्मीदवारों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। यानी कि यहाँ पर ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि मुस्लिम वोटर्स के दिल में बीजेपी अपनी जगह बनाने में कामयाब रही है, जबकि यहाँ पर ओवैसी को तगड़ा झटका लगा है। अब आपको आंकड़ों के हिसाब से बताते हैं कि बीजेपी कौन कौन सी सीट पर जहाँ पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर या फिर तीसरे नंबर पर है। मुस्तफाबाद सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बीजेपी उम्मीदवार मोहन सिंह बिष्ट ने जीत का परचम लहराया है। उन्होंने 85,215 वोट लाकर आम आदमी पार्टी के अदील अहमद खान को 17,578 वोटों से हराया है। इसी के साथ ही दिल्ली दंगे के आरोपी एआईएमआईएम के उम्मीदवार ताहिर हुसैन को भी यहां पर तगड़ा झटका लगा है। अब अगर बात करें मोहन सिंह बिष्ट की तो वो बीजेपी से नाराज भी थे, क्योंकि वो करावल नगर से 5 बार के विधायक रह चुके हैं और इस बार अपनी सीट बदलने से वो काफी नाराज थे। लेकिन पार्टी ने डैमेज कंट्रोल करते हुए उन्हें मुस्तफाबाद सीट से टिकट दिया और उन्होंने जीत दर्ज करके ये साबित कर दिया है कि वो बीजेपी के लिए एक जिताऊ उम्मीदवार हैं। इसी के साथ ही अगर हम बात करते हैं सीलमपुर विधानसभा सीट की तो यहाँ पर बीजेपी दूसरे नंबर पर रही है। यहाँ से आम आदमी पार्टी के चौधरी जुबेर अहमद विजय रहे हैं, उन्हें 69,900 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी के अनिल कुमार शर्मा को 36,532 वोट ही हासिल हुए हैं। अब बात करते हैं दिल्ली की हॉट सीट में से एक बल्लीमारान सीट। ये मुस्लिम बहुल इलाका है। अब यहाँ का हाल क्या है वो भी आपको बता देते हैं।
बल्ली मरान सीट पर बीजेपी दूसरे नंबर पर रही है। यहां से आम आदमी पार्टी के इमरान हुसैन विजय रहे हैं। इमरान हुसैन को 57,004 वोट मिले, जबकि बीजेपी के कमल बागरी को 27,181 वोट मिले हैं। वहीं अगर बात करें चांदनी चौक सीट की, तो यहां से बीजेपी के उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे। यहां आम आदमी पार्टी के पुनरदीप सिंह विजय रहे हैं, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार यहां से दूसरे स्थान पर रहे हैं। अब बात करें हॉट सीट में से एक ओखला विधानसभा सीट की, तो यहां पर भले ही बीजेपी ना जीत पाई हो, लेकिन पिछले बार के मुकाबले बीजेपी ने यहां पर काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। अब अगर आंकड़ों पर गौर करें तो अमानतुल्लाह खान ने निर्णायक बढ़त बना ली है, वो काफी ज्यादा आगे निकल चुके हैं और इसी के साथ ही यहाँ पर AIM को तगड़ा झटका लगा है। तो ये था मुस्लिम बहुल सीटों का हाल, जहां पर भले ही बीजेपी ने एक ही सीट जीती हो, लेकिन बाकी सीटों पर भी उसके उम्मीदवारों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है और उन्होंने ओवैसी को तगड़ा झटका दिया है। चुनावी अपडेट जानने के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण।